तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस की अगेन। बहुत सारे सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कुछ अभी बचे हुए हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। तो वो सभी कैंडिडेट जो डोमेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करने वाले हैं, क्या उन्हें पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या रेफरेंस बुक हो सकती है या किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम ले पाएँ, ये हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई क्या करना है, इसको आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर भी करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे आपको कोई समस्या आ रही है, चाहे वो कॉलेज को लेके हो, कोर्स को लेके हो, डोमेन सिलेक्शन से लेके हो, तो बेझिझक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करिएगा। हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको बिल्कुल बताएगी कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। आपको जाना है कहाँ पे, CUET.NTA.NIC.in, यही आपका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां आपको इस बार पूरा CUET की जानकारी मिलने वाली है। जैसे ही आप इसको गूगल पे डालेंगे ये पूरा प्लेटफॉर्म खुलेगा सफेद से कलर में, लेकिन ये काला है, ठीक है। अभी इस पे अपन को इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, तो नीचे यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। मैं कई बार ये बता चुका हूँ हर वीडियो में, मुझे लगता है, जिसमें मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी, सेम टू सेम वही ये, जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस आपको सिलेबस के दिए हैं। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है सारे लैंग्वेजेस के कोर्सेज, उसके बाद हमने एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, ये सब डिस्कस कर लिए थे। अभी इस वीडियो में हमने जैसे बताया आपको इकोनॉमिक्स के या बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, तो उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें पूरा ये सिलेबस देखने को आपको मिलेगा। दिख रहा है इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसके लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो 309 है। कितना है? 309। तो ये भी दिमाग में रखना, क्योंकि आप जैसे ही फिल करेंगे फॉर्म उसमें आपको ये डालना पड़ेगा। बढ़िया। चलो अब इसके सिलेबस की बात कर ले, तो दो सेक्शन में ये पूरा डिवाइड किया हुआ है। दो सेक्शन इन द सेंस कोर्स 1, कोर्स 2 इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कोर्स 1 जो है, इसमें पहला जो यूनिट है वो है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसमें आपका पूरा का पूरा ये कोर्स 1 है। सारी चीजें रहेंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एज अ साइंस और एब्स्ट्रैक्शन, रीडिंग, रीजनिंग। इसके अलावा सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टूल्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, है ना, उससे रिलेटेड इश्यूज, इंडिविजुअल और फर्म, हाउ डिसीजन टेकिंग, वैरायटी ऑफ मार्केट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें आप देखें तो चैप्टर 1 या यूनिट 1 से हम बात करें, यूनिट 1 आपका है इंट्रोडक्टरी पोर्शन, जिसमें मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो नहीं माइक्रो, ठीक है, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारा सब चैप्टर फर्स्ट है आपका। सेकंड जो यूनिट रहेगा, इसमें आपका कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड से रिलेटेड ये पूरा यूनिट होने वाला है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसका मतलब, उसके अलावा इक्विलिब्रियम को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस हैं, 1 और 2 कमोडिटी केसेस। डिमांड की बात करें तो क्या होती है डिमांड, मार्केट डिमांड, उसके लिए डिटरमिन कैसे करना है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल्स, इसके अलावा डिमांड कर्व, मूवमेंट्स और शिफ्ट्स वगैरह, सारी की सारी डिमांड कर्व से रिलेटेड। डिमांड परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक मेथड्स डिमांड को यहाँ चेक करने के। तो ये सेकंड आपका पूरा यूनिट रहेगा। थर्ड यूनिट जो है प्रोसीजर नहीं प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई, ठीक है। हाँ मतलब समझ रहे हो, उसमें डिमांड की बात कर ली, इसमें हम सप्लाई की बात करेंगे। बेसिक बात यही है। तो प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ उनकी सप्लाई को कैसे क्या हम मेंटेन कर सकते हैं, मार्केट सप्लाई क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, और बाकी शिफ्ट्स के लिए कौन कौन से कर्व्स बनेंगे, वो परसेंटेज और ज्योमेट्रिक मेथड्स उसके लिए क्या हो सकती है। कॉस्ट और रेवेन्यू की बात, कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो कॉस्ट से रिलेटेड रहेंगे और रेवेन्यू से रिलेटेड रहेंगे। इसमें सारे के सारे, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एवरेज रेवेन्यू हो, मार्जिनल रेवेन्यूज हो, सारी की सारी उनसे रिलेटेड रिलेशनशिप्स, ये सब आपके यहाँ पे इस थर्ड यूनिट में रहेंगे। यूनिट 4 जो है वो आपकी मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड फॉर्म्स की लिए। फॉर फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपके परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन जो भी रहेगा अलग अलग परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, ठीक है। फिफ्थ यूनिट जो है वो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व। सो डिमांड और सप्लाई कर्व से रिलेटेड आपके टूल्स कौन कौन से हैं सिंपल, वो आपके यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे FAD थ्योरी रहेगी आपकी, है ना, और क्या। चलो तो ये आपका मुझे लगता है उन सभी बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स चूज करेंगे। दूसरा कोर्स जो रहेगा उसके लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स, है ना। हाँ सेकंड कोर्स वाले इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो था ये मैक्रो। यूनिट फर्स्ट की बात कर ले तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पर नेशनल इनकम से रिलेटेड है, और क्या, वही सारा का सारा GDP, GNP, NDP, NNP उससे रिलेटेड, ठीक है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, हाँ NDI, और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के प्राइवेट इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की।
मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, और इन तीनों मेथड में भारत अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है और इनसे ही मिला जुला के हमारी नेशनल इनकम बनाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सेकेंड यूनिट जो रहेगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें। हाँ, भारत में समस्याएं बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चल रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या है, उसके अलावा हाँ कितना क्या कंजम्पशन हमारा होता है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे रहेंगे। इन हाँ, इनवॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट, फुल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड, डिमांड डेफिसिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको कैसे करेक्ट करें, कैसे मैनेज करें डेफिसिट को, वो सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में होने वाली यूनिट में रहेंगी, तो तैयार करना है। थर्ड यूनिट जो है मनी और बैंकिंग से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक होता है। मनी क्या मतलब है इसका, कैसे इसको इवॉल्व किया गया, बिल्कुल बार्टर सिस्टम से आज तक की करेंसी पे आएंगी चर्चाएं सारी आपकी। सेंट्रल बैंक, उसका क्या मतलब होता है, उनके फंक्शंस क्या क्या है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, किन्हें कमर्शियल बैंक बोलेंगे, किसे नहीं बोलेंगे, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या है। इसके अलावा आपके अलग अलग रिफॉर्म्स वगैरह रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। यूनिट 4 जो है वो आपका गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी से रिलेटेड है। बजट आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इससे ही सारी चीज़ें, मतलब एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कैसे क्या खर्चा वगैरह वगैरह, तो ये सरकार का होता है। पूरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा किसी भी देश की इकोनॉमी में इसका महत्व होता है। इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट बजट है उसका क्या मतलब है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे क्या उसको मेजर करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसीट्स क्या है। हाँ, रिसीट्स के अलावा कैपिटल, नॉन प्लान, प्लान, डेवलपमेंट से रिलेटेड, नॉन डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये हाँ रेवेन्यू के मॉडल्स। बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, हाँ जब पैसा बच गया, पैसा देना है, मतलब उस प्रकार की सारी चीज़ें। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनके बारे में पूरी जानकारी, और डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे आपके इस चैप्टर में होंगे। लास्ट चैप्टर मुझे लगता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। हाँ भैया, ये तभी होता है कि जब हमने खर्चा पानी बराबर दे दिया है तो क्या बचा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इससे हमारा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट वगैरह आपको पता करना होगा। डिमांड सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या मतलब है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और हाँ एक्सचेंज रेट इश्यूज क्या क्या है, ये सभी आपके इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है। मुझे लगता है यही इतना पूरा सिलेबस है। आपको डिपेंड करता है क्या आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दोनों पढ़ लेना बहुत अच्छा रहेगा। 10 ही यूनिट है, मैक्रो और माइक्रो के 5-5 के, तो ये पूरा इकोनॉमी का हो गया। इसके लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, अगर मिल जाए ओल्ड एनसीईआरटी तो वो भी पढ़ना है, छोटा नहीं है। बाकी आप स्पेसिफिक अगर देखना चाह रहे हैं तो रेफरेंस बुक्स आपको सीयूईटी यूजी के लिए मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स या आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अलग अलग बहुत सारी पब्लिकेशंस की आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर्स लगाना है, PYQs लगाना है, और जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपको वेटेज पता चले कि हमारा क्या कैसा क्राइटेरिया, हम कहाँ शॉर्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ हम ठीक ठाक है, कमियाँ जहाँ हैं उसे आपको क्या करना है, ठीक करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप ऑप्ट कर पाएंगे, आपके कोर्सेज आप जो चाह रहे हैं वो मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी आपको टारगेटेड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बाकी कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके, दोस्तों में शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो में अगले सिलेबस के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.